ये वैकेंसीज आ रहे हैं अप्रोक्स में 2000, ठीक है ना। तो जिसका भी ग्रेजुएशन हो गया है वो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करे, ठीक है। जिसका भी ग्रेजुएशन हो गया, किसके लिए? एसआई के लिए। बाकी इसमें सारे तो इंटर पास आउट होंगे, सबका इंटर पास आउट हो गए। और ये इंटर स्तरीय का जो वैकेंसी आया था, फिलअप किए थे सब? किसने नहीं किया ये बताओ? इंटर नहीं हुआ था तुम्हारा? एज नहीं हुआ था, 18 साल नहीं हुआ था। बाकी फिलअप किए हो ना? नहीं किए हो? अच्छा एक काम करो, कितने हाथ तो उठाओ कम से कम जिसने नहीं किया है, देख लेते एक बार। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोगों का एज नहीं हुआ है, यही ना, यही कारण है ना। कोई बात नहीं है। देखो इंटर स्तरीय का जो वैकेंसी तुम लोग फिलअप किए हो उसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। मे बी नवंबर हो, दिसंबर हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन है बिहार में, पता होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है 2025 में है, ठीक है। तो इसको लेकर के इसका एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। तो जिसका इंटर स्तरीय एग्जाम है वो जो है ना, इसको अपना जो है एम बना ले पूरा। अगर इस बार मेहनत करके एक बार में निकाल लिए तो आगे तुम्हें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? और ये वैकेंसी जो है ना हर एक साल नहीं आती है, ये जान लो। ये वैकेंसी हर एक साल नहीं आती है। भली एसआई की वैकेंसी जो है लगातार आ रही है 3-4-5 सालों से, वो भी वैकेंसी अब क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारे पोस्ट आ गए एसआई के। तो मेरे हिसाब से जो बिहार का इंटर लेवल है ये कभी कभी 3-4 साल पे, कभी 6-7 साल पे ऐसे ऐसे वैकेंसी आते हैं, ठीक है ना। तो इंटर लेवल का जो एग्जाम है तुम लोगों का, इसको पूरा फुल फोकस करो। इसमें किसी प्रकार से मार्क्स को बढ़ाओ, मेहनत करो, ठीक है, ताकि इसमें तुम्हारा रिजल्ट बन जाए। इसका सिलेबस और इसका क्या प्रोसेस है पता है तुम्हें? इसमें मैथ्स चाहिए, रीजनिंग चाहिए, जीएस चाहिए, ठीक है, या जीए बोल सकते हैं उसको, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें जीए, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, ये 3 चीज चाहिए। ये जीए में सारे कुछ आ जाएंगे, साइंस हो, करेंट अफेयर्स हो, या जीएस हो, जीए में आ जाएंगे। मैथ्स तुम्हें चाहिए ही चाहिए, और रीजनिंग, ठीक है। तो हमें सबसे पहली बात तो ये है, ये जो 2 पॉइंट है रीजनिंग और मैथ्स का, इसमें हमें हाईएस्ट मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है ये दोनों जो कि तुम्हें डायरेक्ट जो है ना मार्क्स देता है। इसमें मतलब कि कंफ्यूजन का कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी मैथ्स का फॉर्मूला याद हो या रीजनिंग का तरीका याद हो तो तुम बनाओगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। इसमें से 2-4 रीजनिंग का एक्सेप्शन छोड़ करके, ठीक है ना। एज लाइक रीजनिंग में कंक्लूजन का जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन का, ठीक है ना, वो कथन वाला क्वेश्चन, तो उस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो लगभग बन जाएंगे। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में क्या होता है कि लगभग क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है, नहीं तो फंडामेंटल बेस्ड होता है, ठीक है। तो मैथ्स के अगर फॉर्मूला हमें याद है या मैथ्स हम प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये भी हमें जो है पूरे फुल मार्क्स देंगे। इस दोनों को पूरा फोकस करना है, ताकि 75 क्वेश्चंस होते हैं शायद, ठीक है ना। तो इसमें से हमें लेके चलना है कि किसी प्रकार 70+ मार्क्स लाने, ठीक है ना। क्योंकि 5 क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि होता है कि कभी कभी रीजनिंग में 2-4 मिस्टेक हो गया, 2-3 मैथ्स नहीं बने, ठीक है ना। तो 70+ जो है हमें टारगेट रखना पड़ेगा कि किसी तरह हमें मार्क्स लाने हैं इस दोनों में मिलाकर। अब बच गया जीए।
अब जीए में क्या होगा, तुम जो हिस्ट्री पढ़े होगे, ज्योग्राफी पढ़े होगे, पॉलिटी पढ़े होगे, इकोनॉमिक्स पढ़े होगे, करेंट अफेयर्स पढ़े होगे और कुछ बिहार के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, यही होते हैं ना जीए में। साइंस पढ़े होगे, ठीक है, ये सारे मिलकर क्या बनेंगे, जीए बनेंगे। ठीक है, शायद इसमें साइंस का 25 क्वेश्चन अलग से भी है, मुझे याद नहीं आ रहा। साइंस का क्वेश्चन 25 अलग से भी होगा मे बी। तो बाकी जो जीए का पोर्शन है वो सारे पोर्शंस में ऐसे प्रिपरेशन करो कि तुम्हें कम से कम क्वेश्चंस ना छूटने की गुंजाइश हो। ठीक है, कहने का एक ही मतलब है कि अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, हमेशा अपना फोकस जो है पढ़ाई पे रखो, सोशल साइट से दूर रहो। ठीक है, मोबाइल तो सबके पास होंगे, ठीक है ना, मोबाइल सबका प्रॉब्लम है, ठीक है ना, सबका प्रॉब्लम है। तो उसको देखो, 4 साल जिस तरह से मैंने पढ़ाया बच्चे को, तो उसमें जैसे कि तुम लोग इतने सारे, लगभग मेरे 150 स्टूडेंट को मैंने एक साथ टीच कराया। तो मोबाइल फोन कभी भी अगर तुम्हें लगे कि वह जो है ना डाइवर्ट कर रहा है, तो मोबाइल फोन को ऑफ करके आराम से घर पे रख दो, कहीं पे अलमीरा वगैरह में बंद करके आराम से सो के लिए 5-6 घंटे के लिए, जितना जितना समय तुम्हें स्टडी कर रहे, ठीक है। क्योंकि घर से बड़ा इम्पोर्टेंट काम कोई नहीं हो सकता। तुम घर पे रह रहे हो, ठीक है ना, तो घर से घर के मेंबर घर पे है, तो उसे इम्पोर्टेंट कॉल तुम्हारा तो आ नहीं सकता, ना कोई मैसेज आ सकता, ठीक है। तो मेरे कहने का एक ही मतलब है कि अपने आप को डाइवर्ट ना करो, ठीक है ना, और कोशिश करो कि अपने एम पर फोकस करने का। इससे क्या होगा कि अगर इतने कम उम्र में तुम रिजल्ट लाते हो, यह एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। उसके बाद तुमको जो करना है करते रहना है ना, मोबाइल चलाना है मोबाइल चलाना, समझ में आया। जहां घूमने जाना है घूमो। अभी कहीं घूमने नहीं जा सकते क्योंकि मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, लोअर फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि कंपटीशन के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मिडिल और लोअर के ही होते हैं, ठीक है ना। अपर क्लास के आएंगे, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, क्यों तैयारी करेगा, बिजनेस क्यों नहीं करेगा, समझ में आया। या कहीं अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेकर वहां से वो प्लेसमेंट ले लेगा। तो तुम लोगों के पास सोर्स नहीं है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो मेहनत अच्छा से करना पड़ेगा। जब तक ये स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मेरा घर समझो, जहां मेरा घर था वहां ही मेरा भी इंस्टीट्यूट था, अपने ही मतलब कि जमीन में बनाए हुए थे। दूसरी बात ये था कि घर में बहुत स्पेस कम था, कंजेस्टेड था। तो मात्र 400 मीटर की बात करते हैं, या 300 मीटर होगा, 300 मीटर के डिस्टेंस पे जो है रूम लेके हम भी रहते थे। 300 मीटर के डिस्टेंस पे, 300 मीटर कितना होगा, यहाँ से वहां होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो मतलब कि सामने सामने नहीं था, वो सर्किल था रास्ता, वैसे करके। तो मेरे हिसाब से 300 मीटर के रूम 300 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा रूम था, और डेली पढ़ा के घर से रूम पे जाना, ठीक है ना। उस समय रूम रेंट था मेरा लगभग 2,000 रुपए, ठीक है ना। आज से हम लगभग 3-4 साल पहले की बात बता रहे हैं। 2,000 रुपये था। तो 2,000 रुपये पे करने में हमें कोई ये नहीं था, क्योंकि उस समय मेरा सैलरी भी आता था, 50-60 हज़ार रुपये मैं महीने का मैं कमा लेता था, ठीक है। तुम्ही लोग से, आई मीन स्टूडेंट्स वगैरह से। तो मुझे 2,000 देने में कोई एतराज नहीं था। तो अपना रूम लेके हम पढ़ते थे। उसमें क्या करते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि मोबाइल जो है ना डाइवर्ट कर रहा है, इससे दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, तो मैं पहले ही बताया, इसको ऑफ करके एक जगह रख देते थे। उसके बाद अपना स्टडी करते थे। तो स्टडी करने के लिए कंसंट्रेशन का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जब जब तक अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हारे जो क्वेश्चंस है, तुम्हारे जो बुक्स है, उस पर ठीक से फोकस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ने के। एक होता है कि बस हम किताब पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, समझ रहे हो, बस किताब उल्टा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं,
ठीक है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ, है ना। 10 मई को शुरू हुआ। बस इतना पढ़ लिए, आगे पढ़े, पीछे वाला पता नहीं चला क्या पढ़े थे पीछे। ऐसा होता है, लगभग के साथ होता है। पता है क्यों होता है? उस समय बुक पे जो है ना, सिर्फ मेरा माइंड कहता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? तो कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। जब तक कंसंट्रेट नहीं करोगे तब तक जो है तुम्हें सही से वो चीजें यादें नहीं रहेंगी। और उस चीज को बार बार रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है ना। कुछ भी करो, रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन छोड़ोगे वो सारे भूल जाओगे। और कंपटीशन ऐसा चीज है कि अगर 2 महीना ब्रेक कर दिए ना, तो फिर तुमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो जीए हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग में थोड़ा बहुत याद भी रहेगा, लेकिन अगर मैथ्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो बाई लॉजिक सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। ज्यादा फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम टेकन होगा, पूरा लैप्स हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बाई लॉजिकली हम लोग मैथ्स बनाते हैं। 2 4 5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें बाई फॉर्मूला से बनाना पड़ता है, एज लाइक अलजेब्रा का क्वेश्चन। ठीक है ना। अलजेब्रा जो बनाते हो, अलजेब्रा का क्वेश्चन, वो तुम्हें फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। उसका कोई लॉजिक नहीं होता है अलजेब्रा का। अगर लॉजिक होगा भी तो फॉर्मूला को तोड़ करके 1 से 2 स्टेप में लाया होगा। होता है उसमें थोड़ा सा चेंज करेगा तो फिर लॉजिक काम नहीं करेगा। ये होता है। ठीक है। तो अलजेब्रा हो गया, या एचसीएफ एलसीएम का ले लो, या नंबर सिस्टम का ले लो। ये सब एडवांस मैथ्स का पोर्शन है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें बाई फॉर्मूला ही बनाना पड़ता है। कभी भी एसएससी सीजीएल का या सीएचएसएल का या एमटीएस का पेपर देना, ठीक है ना, अगर 25 क्वेश्चन में से तुम्हें लगभग जो है 8 9 क्वेश्चन जो है तुम्हें अलजेब्रा का मिलेगा। ठीक है। अलजेब्रा का उससे ज्यादा ही होगा। सॉरी, अलजेब्रा बोलते हैं एडवांस मैथ्स का। अलजेब्रा का 2 4 क्वेश्चन मिलेगा। एडवांस मैथ्स जो है लगभग 9 10 प्लस मिलेगा। वो तुम्हें लगभग फॉर्मूला बेस्ड ही बनाने पड़ेंगे, बशर्ते जो प्रैक्टिस में रहता है वो बहुत जल्दी कैलकुलेट करता है। और मैथ्स के लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है ना। मैथ्स के लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अगर कैलकुलेशन पे तुम्हें थोड़ा भी कमांड हो गया तो मैथ्स तुम्हारे लिए इजी होगा। हम लोग जब सीजीएल का प्रिपरेशन करते थे तो लगभग 50 से 52 मिनट में एक सेट को हम लोग खत्म कर देते थे। ठीक है। दुर्भाग्य से मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन लगभग मैंने पहुंच गया था वहां तक। तो हम लोग 52 मिनट में एक सेट 100 क्वेश्चन को बना जाते थे। 12 मिनट रीजनिंग में, 16 से 18 20 मिनट लगता था मैथ में। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा था। ठीक है ना। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जीए। ठीक है ना। तो 50 मिनट, 52 मिनट काफी होता था 100 क्वेश्चन के लिए। ये 2018-19 की बात हम बता रहे हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेहनत तुम लोग करोगे तो रिजल्ट उसी तरह से आएगा। अगर मेहनत से भागोगे तो रिजल्ट भी तुम्हें भगाएगा। और आने वाले दौर में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अपने आप को तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फिर पता चलेगा कि अब सोर्स नहीं है मेरे पास, सरकारी जॉब भी नहीं हो रहा है, तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा पैसा अर्न करने के लिए। चाहे बाहर जाए, चाहे घर के साइड में कहीं पे जाए। अगर सोर्स है तो छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, बाकी लाइफ पूरा स्पॉइल। समझ में आया? तो ये तुम लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वैकेंसीज अभी आ रहे हैं, तो मेहनत करके निकल जाओ, उसी में भलाई है। बाय द वे, मेहनत से भागोगे रिजल्ट नहीं आएगा, फिर पढ़ते पढ़ते पता चलेगा कि अब बोर हो रहा, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, पूरा टूट जाओगे, फिर तो कहानी खत्म। दूसरी बात, कभी भी प्रिपरेशन बीच में नहीं छोड़ोगे। है ना, लोग फॉर्म आने का इंतजार करते हैं ना, कि वैकेंसी आएगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। इसी बीच में क्या होता है कि उसका जो है ना कंटिन्यूटी खत्म हो जाता है। जैसे ही कंटिन्यूटी खत्म होगा तो बस समझो तुम खत्म। कंटिन्यूटी खत्म नहीं होनी चाहिए, पूरा एकदम बरकरार होने चाहिए,
तब जाके तुम्हारा जो है रिजल्ट आएगा। कभी देखो यूपीएससी जो क्वालिफाई करते हैं, यूपीएससी से जो आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, उन लोगों का इंटरव्यू के अलावा उन लोगों का स्टेटमेंट देखना, ठीक है ना। डेली लाइब्रेरी आना जाना, प्रिपरेशन करना, ठीक है ना। मुखर्जी नगर में रहना या पटना में रहना या घर पे रहना, लोग तो अब घर पे रह करके ऑनलाइन स्टडी करके क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। दो चार एग्जाम्पल वगैरह देखते होंगे पेपर वगैरह में कि आते कि उसने घर पे यूट्यूब के माध्यम से या क्लास परचेज करके वो उसने सफलता हासिल कर लिया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, या बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया, या दरोगा बन गया, या कोई एग्जाम क्लियर कर लिया। समझ में आया। तो मेरे हिसाब से मेहनत सबसे बड़ी चीज है, मेहनत करो और जो चीज पढ़ो उसको रिवीजन करते रहो। रिवीजन करोगे तुम्हारा ही उसमें बेनिफिट होगा, टाइम तुम्हारा बचेगा। जैसे मैथ्स में, रीजनिंग में, जीए में रिवीजन करोगे वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो 100% एक्यूरेसी तो नहीं बोल सकते, लेकिन 90 या 95% एक्यूरेसी के साथ तुम बोल सकते हो कि ये इसका आंसर है। क्लियर है। अब हमें ये बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कैसे स्टडी करे, या क्यों नहीं हो पा रहा है, या क्या है। अच्छा, ठीक है। जो सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लग रहा है उसको कैसे मन लगाया जाए। तो सबसे पहली पॉइंट ये है कि नीचे से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक लड़का है और वो मतलब कि सिर्फ कोचिंग आता जाता है, सिर्फ कोचिंग, घर पे नहीं पढ़ता है। लेकिन वैकेंसी आने के बाद ऐसा मन किया कि हम भी पढ़े, तो वो लड़का को जो है ना जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि उसका पढ़ने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले हम वो सब्जेक्ट को उठाएंगे जो हम इंटरेस्टेड है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीए हो, ठीक है ना। तो उस सब्जेक्ट को हम लोग उठाएंगे, बुक्स निकालेंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे। उसको 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि तुम उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, तुम्हें पढ़ने में मन लग रहा है, ठीक है ना। तो उस सब्जेक्ट को हम पढ़ लिए 1 घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद अब हम क्या काम करेंगे, नहीं अब हम जीए पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिए, अब जो है मुझे मैथ्स भी पढ़ना है, ठीक है। अब मैथ्स में मुझे कुछ आ नहीं रहा है, तो हम क्या काम करेंगे कि उस मैथ्स का बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक की बात करें, कैलकुलेशन। हमें पता है कि कैलकुलेशन का जो टॉपिक्स है वो हमें सिंप्लीफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये आर एस अग्रवाल वगैरह होगा या सगीर अहमद वगैरह पढ़ते होंगे तो सिंप्लीफिकेशन में हमें कैलकुलेशन का टॉपिक्स मिल जाएंगे, या एचसीएफ एलसीएम में मिल जाएंगे, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम बच्चा बचपन में ही पढ़ता है, ठीक है। 3 4 5 6 7 जो भी में हो, एचसीएफ एलसीएम पढ़ता है, भाग देना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उस चीज को जो है हम कैलकुलेट करेंगे और उस क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें मेरा मन लग रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। जिसमें मेरा मन लग रहा है उसको हम बनाएंगे। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे एवरेज की तरफ, औसत हमें बनाना है, परसेंटेज पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो अब हम एवरेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन से थोड़ा सा आगे एवरेज है, ठीक है ना। कैलकुलेशन से थोड़ा सा आगे क्या है, एवरेज है। एवरेज की तरफ जाएंगे, एवरेज का क्वेश्चन बनाएंगे। अब एवरेज के क्वेश्चंस में क्या हुआ कि तुम लगभग 50 से 60% क्वेश्चन बना लिए, 40% क्वेश्चन तुम्हारा फंस गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास 2-4 ऑप्शंस हैं। अब क्या करोगे तुम, या तो जहां स्टडी कर रहे हो कोचिंग वगैरह में, वहां जाकर जो है सर से पूछो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है, आजकल जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, कहीं से अगर क्लास परचेज किए हो तो वहां से किसी टाइप देख लो, ठीक है। तीसरा है, अगर क्लास परचेज नहीं है तो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करो, 2-4 टीचर का देख लो उस तरीके का क्वेश्चंस वगैरह। समझ में आया। तो मेरे हिसाब से
यहाँ के टीचर से पूछो या यूट्यूब से पढ़ लो, या क्लास अगर परचेज किए हो तो उनका वीडियो देख लो, तो कहीं से उसका जो है ना एक ही टाइप का 5-10 क्वेश्चंस को बना लो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10 क्वेश्चन बना लोगे तो वो तुम्हारा टाइप लगभग क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे स्टडी करोगे तो तुम्हारा जो है वो धीरे धीरे बेस बनता जाएगा, उस पे कमांड होता जाएगा, और तब जाके सेट प्रैक्टिस में या एग्जाम्स में तुम उस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन तुम लोगों का? उससे बचने का एक ही उपाय है, अपने आप को मोटिवेट करना। अब अपने आप को मोटिवेट कैसे करोगे? देखो, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं किसी से मोटिवेट नहीं हुआ, अपने आप से मोटिवेट हुआ, क्योंकि वैसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि डिस्ट्रक्शन आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तुम, ठीक है ना, तो डिस्ट्रैक्ट जब हो रहे हो तो तुम्हें अपने मन में ये विचार होने चाहिए कि कोई भी काम हो, इस काम के बाद हमें जो है ना अपने स्टडी पे चले जाना है। माइंड को ऐसा रखो कि तुम्हारा माइंड जो है ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचे, उस काम को कर लो फिर स्टडी पे आ जाओ। ऐसे माइंड को बनाना पड़ेगा। ये माइंड ऐसे कब बनेगा? जब तुम ज्यादा टाइम तक स्टडी करोगे। ठीक है ना, ज्यादा टाइम तक स्टडी करोगे तो ऐसा माइंड तुम्हारा बन जाएगा, तो उस प्रकार से तुम उससे हट सकते हो। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे घर पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब हम सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी ऑप्शन है, ठीक है ना, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी में जाके आराम से पढ़ो। घर पे रहोगे, लाइब्रेरी में रहोगे, घर से दूर रहोगे तो कोई खोजेगा भी नहीं, है कि नहीं, काम वगैरह करने के लिए। तो मेरे हिसाब से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। और सर एसआई में हाइट वगैरह के बारे में? हाइट ज्यादा नहीं है, 165 चाहिए 165 सेंटीमीटर। ऑल के लिए? ठीक है ना, ऑल के लिए कैटेगरी में चाहिए 160, SC/ST के लिए 160 चाहिए, और जनरल के लिए 165 चाहिए। 160 सर SC/ST, SC/ST जनरल 165। तो अपना मेजरमेंट कर लो, देख लो। गर्ल्स के लिए 155 चाहिए, ठीक है ना, गर्ल्स के लिए, ऑल गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर, और वेट 48 केजी होना चाहिए, 48 केजी वेट होना चाहिए। क्लियर है? और कुछ पूछना है? अच्छा, बुक्स के बारे में, ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, बुक्स के बारे में बता दे। और किसी को कोई क्वेश्चन? बेहिचक पूछ सकते हो, अभी हम वर्दी में नहीं है, ठीक है। देखो, ये मेरे हिसाब से हम इसको ज्यादा पॉजिटिव नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए नहीं देंगे, वो सब एक्सेप्शन केस है। और अब हमें ये बताओ कि चलो ठीक है, मूवी बहुत सारे निकले हैं, क्या था नाम मूवी का? 12th फेल, है ना। अब पूरे इंडिया में ऐसा मिला एक, अब बताओ इसको एक्सेप्शन बोलेंगे ना। अब एक एक्सेप्शन के पीछे हम का है इतना ये करे कि हम भी उसी दौर में चले जाए। समझ में आया? पहले कहाँ से गुजरना पड़ेगा सर? पहले मिलेगा, उसके बाद ब्रेकअप होगा, उसके बाद फिर होगा। अच्छा चलो देखो, ये जो ब्रेकअप है, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है, और इससे कोई ये नहीं बना है, ठीक है। भाई भूल चूक से बन गया, उस स्टोरी को मूवी में उतार दिया और उसको लिख दिया। बात समझ में आया? भूल चूक से, ऐसा नहीं ये होता नहीं है कुछ, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से तुम्हें खुद का मोटिवेशन ही काम आएगा, और कोई जिंदगी में नहीं काम आने वाले। समझ में आया? माँ बाप के अलावे कोई पूछने वाला नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? ये पॉइंट है। कोई रहे, जैसे देखते हो आदमी, कोई अगर कोई भी है अभी है तो सही है, तुम्हारे सामने तुम्हारा काम कर रहा है तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है? नहीं काम कर रहा है, अच्छा नहीं है। कोई किसी का नहीं है, तुम खुद के लिए खुद को हो, ठीक है? सक्सेस हो गए अपने लिए हो गए, अनसक्सेस हो गए अपने लिए हो गए। तुम्हें पता है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा क्या हाल होने वाला है, ये सबको पता होता है। और जो एग्जाम देकर आता है ना, उसको पता होता है कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है और कितना गलत है, फिर भी बोलेगा कि यार 90 मेरा सही हो। उसको पता है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना? बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ ना हाल ही में, किसी का मतलब कि 60-65 भी सही होगा ना, 90 सही मारे हैं, इसमें से कितना भी काटेंगे ना, 5-10 क्वेश्चन होगा, बाकी 80 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता। लगभग सर इसका कट ऑफ कितना जाएगा? देखो कट ऑफ का उम्मीद हम नहीं कर सकते, ये बिहार पुलिस है, ठीक है ना? तो इसीलिए इसके बारे में हम नहीं बता सकते कुछ, क्योंकि अब इस जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे हर एक ईयर हर एक टाइम का, तब तक हम उस पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिजिकल के लिए सर ध्यान दीजिए। फिजिकल तो बस 5 मिनट के अंदर, तो इसका तो फिजिकल है तो मेरिट है। हाँ, फिजिकल पे मेरिट बनता है। जितने टाइम में तुम रनिंग करोगे, हाई जंप करोगे, लॉन्ग जंप करोगे, उतने टाइम में, मतलब कम टाइम में उतना तुम्हें मार्क्स मिलेगा। लॉन्ग जंप नहीं सर, हाई जंप। अच्छा, लॉन्ग जंप नहीं है, गोला फेंक, गोला फेंक। गोला फेंक। हम लोग में लॉन्ग जंप था, इसीलिए मुझे लगा कहीं होगा। SI में लॉन्ग जंप है। हाँ, लॉन्ग जंप है। उसमें क्या क्या? बता रहे हैं, ऐसा ही का ही प्रोसेस बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है, सर रिटेन का बात कर लेते हैं और फिजिकल का, ठीक है? रिटेन में पता है क्या होता है? प्री और मेंस होते हैं। प्री सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, ठीक है? मेंस पे मेरिट बनता है। मेंस में भी 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का, एक जीएस का। जीएस में सारे आ जाते हैं, ठीक है, समझना। और हिंदी भी क्वालिफाई नेचर का होता है, क्लियर? प्री में जो सिलेबस होता है मेंस के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बशर्ते इसमें करेंट होते हैं, इसमें करेंट ना होते हैं, इक्का दुक्का कहीं मिल जाए धोखा से, ठीक है? ध्यान देना, इसमें करेंट होता है, इसमें करेंट नहीं होता, यही डिफरेंट, और कुछ भी डिफरेंस नहीं। इसका जो सिलेबस होगा वो इसका सिलेबस होगा। तो हमें ये बताओ, अगर हम प्री का अच्छा से तैयारी करेंगे तो मेरा मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हिंदी सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, 33% मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100। ये होते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स का। सेम प्रोसेस इसमें भी है, 100 क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये भी 200 मार्क्स का। क्लियर? अब देखो, प्री में जो है अप्रॉक्स में हम 10 क्वेश्चंस की ऐसे बात करेंगे, 10-15 ले लेते हैं। 10-15 जो है मिलाकर मैथ्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, प्लस करेंट होते हैं, बाकी जीएस का क्वेश्चन होता है, जनरल स्टडीज, ठीक है? किसमें? प्री में। मेंस में सेम सिलेबस है, मैथ्स रीजनिंग 10-15 में से रहेंगे, बस इसमें क्या नहीं रहेगा? करंट नहीं रहेगा, करंट बहुत कम होते हैं। आ रहा है समझ में? अब इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले। फिजिकल की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल के लिए तो मेल के लिए जो है ना 1.6 किलोमीटर, आई मीन 1600 मीटर। कितने मिनट तक? बहुत टाइम है, 6:30 मिनट
काफी है 1600 मीटर, लेकिन मेरे लिए जो है ना बहुत टफ था। ठीक है ना, इसलिए टफ था क्योंकि मैं सिर्फ टीचिंग कराता था, मुझे फिजिकल से लेना देना नहीं था। लेकिन उससे पहले ऐसा है कि मुझे कूदने में, इधर उधर करने में पहले से ही थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। तो लॉन्ग जंप, हाई जंप में मुझे कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ रनिंग में दिक्कत था। तो मेरा जो रनिंग क्लियर हुआ 6:18 में रनिंग क्लियर हुआ। बहुत टाइम है। ठीक है, और सिर्फ मैं रनिंग किया था लगभग 20 से 25 दिन। ठीक है, और जो 4 साल से पढ़ा रहा है, ठीक है ना, उसको एकाएक बोलो दौड़ने के लिए तो टाइम लगेगा ना। तो थोड़ा सा रनिंग थोड़ा हम किए सुबह शाम। ठीक है ना, तो 6:18 में मेरा रनिंग क्लियर हुआ था। बाकी तो मेरे लिए इजी था, 4 फीट जंप करना, चाहे गोला फेंकना, चाहे लॉन्ग जंप। ठीक है ना, लॉन्ग जंप का मेरा हाईएस्ट टारगेट 18 फीट तक हम लॉन्ग जंप मारे हुए, 18 फीट तक। ठीक है, गोला 25 फीट फेंक दिए थे, 20 फीट ही फेंकना था सर्जेंट के लिए। एसआई के लिए गोला 16 फीट फेंकना होता है, ध्यान। तो ये सिर्फ रनिंग है। ठीक है ना, बाकी अगर हम बात करें कि हमें गोला फेंकना है, तो गोला होता है 16 पाउंड का। ठीक है, 16 पाउंड में कितना केजी आएंगे बताओ कोई? 7 केजी, हाँ लगभग 7.45 करके होगा लगभग में, या 34 होगा। तो ये 16 पाउंड का जो गोला है वो मेल के लिए 16 फीट फेंकना होता है। ठीक है, उसके बाद फीमेल के लिए जो है वो होता है 12 पाउंड का, और इसको फेंकना होता है 10 फीट। बारह पाउंड में कितना आ जाएंगे? लगभग 5.5 के आसपास होगा। ठीक है, हो गया। हाई जंप, हाई जंप मेल के लिए 12 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। अगर सर्जेंट का पोस्ट आ गया तो 16 फीट। ठीक है, हाई जंप, सॉरी ये तो लॉन्ग जंप हो गया ना। 12 फीट से हाई जंप कहाँ जंप आएगा? ये लॉन्ग जंप हो गया। और हाई जंप में अगर हम बात करें 4 फीट और 3 फीट। सर इसमें सर सिर्फ फिजिकल क्वालीफाई करना है, तो फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना है, इस पे मार्क्स वगैरह नहीं मिलते हैं। मेंस पर मेरिट मेरिट जो बनेगा इसी पे बनेगा। शारीरिक समस्या, मतलब जैसे टूटा हुआ है, उंगली कटा हुआ है, समझ रहे? देखो इस बिहार पुलिस में जो है ना हल्का टूटा फूटा चलता है। बिहार ऐसा एसआई में, एसआई में हो चाहे कांस्टेबल में, आगे से उंगली कटा हुआ है सब हुआ है। तो हो सकता है, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट समझते हो? फ्लैट फुट का मतलब ये होता है जैसे कि पैर को रखो तो उसके बीच में गैप होना चाहिए, पूरा पैर फ्लैट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। तो पैर रखते ना, देखो चप्पल पहने हो ना, तो पैर रखोगे तो बीच में गैप आएगा, तो वो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो अब वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, अगर होता है तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो होता है, बिहार है, कुछ भी होता है। ठीक है ना, ये सब वीडियो मत डाल देना, ठीक है ना, बिहार है, कुछ भी होता है। मेरे हिसाब से हम ज्यादा नहीं ओपनली बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम बस इतना बोल सकते कि बिहार है, कुछ भी हो सकता है। जब तक कि यहाँ के लोगों का जो है ना माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक यहाँ डेवलप नहीं होगा।
ठीक है ना। तो ये माइंडसेट पहले बदलना पड़ेगा। शुरुआत कौन करेगा? तो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। जो बड़े बुजुर्ग है जिनका एज 50+ है, वो तो खैर अब आधा पाँव कब्र में है, ठीक है। हम जल्दी से मनाते कि उन लोगों का जनसंख्या कम हो, भारत का आबादी बहुत हो गया है, ठीक है। तो भारत का आबादी कितना हो गया पता है? लगभग 140 को 140 से 143 करोड़, लगभग ठीक है। और बिहार का कितना आबादी है वर्तमान में? 13 करोड़। 2011 में था, 2011 के अंदर तो 10 करोड़ 40 लाख 11 के अनुसार अभी 2024 के अनुसार 13 करोड़ समथिंग है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है मेरे पास, 24 के अनुसार, ठीक है ना। हाँ, 21 वाला जो जनगणना हुआ है, ठीक है ना, कब हुआ? इधर हुआ है, ठीक है। तो उसके अनुसार लगभग 13 करोड़ प्लस होगा। तो आबादी बढ़ रहा है तो कम से कम कंट्रोल करना होगा ना। जितने भी 60+ है सबको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले तो उसको खत्म कर देना चाहिए जिसका माइंडसेट जो है ना इतना गंदा है कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। किसी भी रिलीजन का हो, रिलीजन को लेकर या किसी क्षेत्र को लेकर के या किसी भी तरह का हो, ठीक है ना, तो उसको सबसे पहले खत्म कर देना चाहिए। वही पूरे माहौल को जो है ना गंदा की कर रखा है। समझ में आया? हाँ, मेरा ऐसा मानना है। सबका अलग अलग मानना होता है, सबका अपना अपना विचार होता है, ठीक है। सब लोग अपना अपना विचार देते हैं, लेकिन विचार वैसे देने चाहिए जो सही लगे, ठीक है ना। तो हम माँ बाप के अलावा बोले तो खुद का सेल्फ मोटिवेशन। देखो, मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम लोअर और मिडिल के बीच वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन। 2013 में मैंने आईएससी किया था और 17 मेरा बीएससी फाइनल हुआ था मैथ से। तो मेरे हिसाब से 2014 से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 2014 में मैंने देखो कहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहली बात, छोटे बच्चे को मैंने पढ़ाया 14 में, ठीक है। लगभग 3-4 क्लास जो होते हैं, 3-4 क्लास के जो क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट स्कूल वगैरह के होते हैं, 3-4 वाले को पढ़ाया मैंने 1 से 1.5 साल। 15-16 में जब मैंने गया तो 8, 9, 10 को पढ़ाना शुरू किया 2016। 16 से 18 के बाद मैंने कंपटीशन वाले को पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो 2022 में मेरा पढ़ाने का सिलसिला खत्म हुआ। 22 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ, ठीक है ना, औरंगाबाद में। तो 4 साल मैंने कंपटीशन वाले को पढ़ाया। 4 साल में लगभग 500+ बच्चे को मैंने पढ़ाया, 500-600 बच्चे को मैंने पढ़ाया। अभी भी ग्रुप बना रखे हैं जिसमें 150 बच्चे एडेड है, ठीक है, जो हाल में कोचिंग क्लास में पढ़ रहे थे, जिनका सिलेबस मैंने पूरा नहीं खत्म कर पाया, तो वो सब हमारे ग्रुप में एडेड है। क्योंकि अब इधर ज्वाइनिंग हो गया तो मुझे इधर आना पड़ा, ठीक है। जिसके कारण मैंने ग्रुप बना रखा था, उस सबको 1 सप्ताह का एक वर्क लिख कर जो है भेज देते थे। उसके बाद वो लोग अपना 1 सप्ताह में वर्क कंप्लीट करता था, फिर हम संडे को उसका टेस्ट लेते थे ऑनलाइन। टाइमिंग रहता था, टाइमिंग के अनुसार टेस्ट होता था। लगभग 6 महीना तक ऐसा मैंने किया, फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला जो हम टाइम दे सके, ठीक है। तो अब ग्रुप में ऐड है तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं, तो कभी टाइम मिला तो बना देते, भेज देते हैं या उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। किसी लड़की के, गर्ल्स का अलग ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज का अलग ग्रुप बना रखे हैं, तो बॉयज वाले ग्रुप में सेंड कर दिए क्वेश्चन, बॉयज का गर्ल्स वाले में सेंड कर दिए, कि कोई भी बना दिया उसको फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा भी होता है। तो यही है मेरे सक्सेस होने का, यही है कि सेल्फ का मोटिवेशन, ठीक है। और माता पिता का साथ तो सबके साथ रहता है, ठीक है, उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं अलग कर सकते।
यही चीज है। तो इसीलिए अपने आप को, सेल्फ को मोटिवेट करो, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे थे हम। फिजिकल के बारे में समझ गए। 7.5 kg का गोला फेंकना होगा 16 फीट मेल को, 12 पाउंड का गोला फीमेल को फेंकना है 10 फीट। लॉन्ग जंप 12 फीट 9 फीट, हाई जंप 4 फीट और 3 फीट। और कुछ छूटा हुआ फिजिकल में? ठीक है। रनिंग के बारे में बता दिए, 1600 मीटर। गर्ल्स का रनिंग है 1 किलोमीटर, 1000 मीटर 6 मिनट में। 6 मिनट है ना शायद, 6 मिनट। 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। दौड़ लोगे? तुम लोग से पूछ रहे हैं। चलो थोड़ा सा जोर से बोलो, लाउडली बोलो, जुनून के साथ बोलो, ठीक है। देखो, हार मानने का बहुत सारा रीजन होता है कि सब कभी बचपन से दौड़ता नहीं है, सॉरी दौड़ती नहीं है, ठीक है। यही रीजन है। और साइंस पढ़े होगे कि महिला में, फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम होता है, ना। बहुत सारे कॉजेज हैं। तो मेरे हिसाब से उसका कंपेयर अपने से मत करो। दिमाग किसी का बड़ा नहीं होता, समझो। दिमाग जो है ना, अच्छा इसका नाम सुने हो भरतराज का? भरतराज का कहानी पढ़े थे बचपन में? भरतराज का नहीं पढ़े थे? जो गया था गुरुकुल में पढ़ने, वहां से उसके गुरु जो है ये कर दिए, बाहर निकाल दिए। उसके पास मंद बुद्धि था, थोड़ा भी दिमाग नहीं था। बचपन में पढ़ाई नहीं किए थे? 4 या 5 क्लास का स्टोरी है। हाँ? कल सुनाएगा मतलब। उसका एक लाइन था कि करत करत अभ्यास से जरमत होत सुजान, आगे रसरी आवत ते सिल पर पड़त निशान। क्या स्टोरी है? मतलब कि जब वो एक कुआं के पास पहुंचा था, तो जिस रस्सी से पानी निकालता था, ठीक है ना, वो पत्थर को भी जो है ना घिस दिया था, है ना। वहीं से वो पढ़ना शुरू किया। अब सोचो कि भरतराज, जिसका माइंड उतना डेवलप नहीं था, वो विद्वान बन गया। तुम लोग तो अच्छे खासे हो, थोड़ा बहुत मतलब पढ़ रहे हो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए स्टडी एकदम जो है ना फोकस होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन हम पहले भी बताया कि अगर हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उसको किसी तरह हटाने की कोशिश करो। ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना है कि अरे इसके कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तुम लोग अभी बहुत शोर से पढ़ने का, हम लोग लालटेन में पढ़े हैं, लैंप में पढ़े हैं, मोमबत्ती में पढ़े हैं, मोमबत्ती तक पढ़े हैं। और मोमबत्ती में पढ़ने के कारण जो है ना, एक प्लास्टिक का चेयर मेरा जल चुका है। ऐसा स्टोरी है मेरे साथ। जैसे कि पढ़ते पढ़ते लगभग 10th की बात है, उस समय हम 10th में थे। क्या हुआ कि रात के 11 बज रहे थे, मोमबत्ती लाइट रहता नहीं था उतना। 2010 की कहानी है। उसमें क्या हुआ कि मोमबत्ती जला करके 1 बजे रात में मुझे नींद आने लगा। हम थे, मेरा भाई था, और एक जिसमें दादी रहती थी वो गई हुई थी कोलकाता, यहाँ थी नहीं। दादी के रूम में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसी रूम में हम लोग सो भी रहे, क्योंकि पढ़ने के लिए पर्सनल रूम चाहिए था। उस समय उतना मिल नहीं रहा था, तो वो खाली था, तो उस रूम में जाके पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते नींद आ गया। मोमबत्ती जो है बचा हुआ था, लगभग 40% मान के चलो बचा हुआ था। उसको ऐसे ही नींद में ले जाके चेयर पे डाल दिए। चेयर और मेरे बेड का डिस्टेंस मात्र इतना था, इतना, ठीक है, इतना डिस्टेंस था। तो
पूरा चेयर रात में जल गया। जब उसका आग आग का ज्वाला जो निकलता है ना, वो धधक रहा था, तो मेरे फेस पे लगा गर्मी टाइप का। जब हम उठे ना, हम लगे कि भाई साहब ये क्या हो गया। ठीक है ना, मुझे ये डर नहीं था कि आग लग जाएगा, मुझे डर था कि पापा जी से पिटाई खाएंगे, कुर्सी जल गया इसलिए। समझ में आया। अब बगल में पानी था, पानी डाले तो और ऊपर आग आने लगा, है ना। तो कुर्सी का मात्र एक पहिया बचा हुआ था, वो भी जल रहा था, तो उसको पैर से मार मार के बुझा दिए। अब जो प्लास्टिक था वो तो जला, तो पूरा जो है ना नीचे सीमेंट पे बैठ गया ना, अब उसको हटाए कैसे। तो रात भर में भाई को उठाया जल्दी से, नहीं वासंती आग लग गया था, पूरा इस टाइप से हो गया था। उसको उठाया, घर में किसी को नहीं उठाया, किसी को नहीं बताया इस बात को। ठीक है, उसको उठाए, जल्दी से चापाकल से पानी भर के लाए और उसको पूरा रात भर में सफाई की है। ठीक है, लगभग आधा एक घंटा हमको लगा साफ करने में, पूरा सफाई करके पूरा क्लीन कर दिए, जाके सो गए। सुबह में उठे, देख रहे कुछ है, फिर भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा। 4 दिन के बाद कुछ मेहमान आए, भाई कुर्सी लेकर आना था ना। अब भाई को बोले पापा जी जाओ और भी कुर्सी होगा लेके आओ। अब भाई मेरा मुंह देख रहा। ठीक है, हम बोले कि मेरा मुंह क्या देख रहा है, और पापा जी सामने थे। ठीक है, जाओ लेकर आओ। वो घर से तो नहीं लाया, गया बगल से लेकर आ गया। उस समय तो नहीं पता चला, बाद में मम्मी को जाके बोले कि ऐसे ऐसे बात हुआ। ठीक है, तो फिर मम्मी अब बोलती कि बताया कहीं नहीं रात में, अगर कुछ हो जाता वगैरह। चलो कुछ हुआ नहीं ना, बात खत्म करो, पापा को मत बताना, ठीक है, नहीं तो धुलाई लगेगा। 2010 की कहानी है। पापा जी मेरे उस समय रजिस्ट्री ऑफिस में जॉब करते हैं, अभी भी है रजिस्ट्री ऑफिस में। तो मेरे हिसाब से ये मेरा मोटिवेशन का जो है ना, वो एक ये था कि सेल्फ मोटिवेशन ये बहुत जरूरी है। किसी से जरूरत नहीं है ये करने की, ठीक है ना, क्या है नहीं है। और दूसरी बात ये है कि किसी से मतलब भी कम रखना है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो। दोस्त की बात करें, अगल बगल में जो बैठे। ठीक है, दोस्त की बात करें, कोई काम नहीं देने वाला है, अपने आप को तुम खुद, ठीक है ना, कर सकते हो। कोई काम देगा बताओ, ये दोस्त बोले 500 रुपया लाओ, देगा 500 रुपया? तो भाई अभी पैसा नहीं है, देखेंगे कभी होगा तो। क्या नहीं, जॉब नहीं है। लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें उस लाइफ को जीने के लिए जो है ना सोर्सेज होने चाहिए। अब सोर्स कहाँ से तुम लाओ, कैसे लाओ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पूरा दुनिया को जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक सफलता कैसे मिलेगा। पूरी दुनिया तो नहीं बोल रहे त्यागने के लिए। हम बोल रहे कि तुम 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ो, ऐसा भी तो नहीं बोल रहे। 5 घंटे 6 घंटे का नींद भी जरूरी है, थोड़ा बहुत आधा 1 घंटे का एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। समझ में आया। जरूरी नहीं कि 18 घंटा पढ़ते रहे, हम बोल दिए तो पढ़ते रहे, पता चलेगा 2-4 दिन के बाद बीमार पड़ गए, सारा खत्म। देखो, सबसे पहली बात है कि अगर तुम्हारा सेहत सही है, ठीक है ना, तुम अपने आप को हेल्दी महसूस करते हो, तब तुम्हें पढ़ने में और मन लगेगा, ठीक है ना। और हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड भी खाना बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे घर में अवेलेबल है, ठीक है ना। ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। मैं भी पहले खाता था, त्याग दिया उसको, बहुत कम, ना के बराबर। ज्यादा कोशिश करो सुबह में चना को फुलाकर खाओ, मूंग खा लो, ये सब तो घर में अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। वो कोशिश करो, या घर का खाना जितना कोशिश करो, स्वस्थ रहोगे। बाहर का खाना ज्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे, सारा पढ़ाई गया खत्म। पहले आदमी शरीर देखेगा, पता चलेगा सब आगे बढ़ गया, तुम पीछे रह गए, यही चीज होता है। अब स्वस्थ रहने के लिए 2-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि मॉर्निंग में उठो, 5 बजे हो 6 बजे,
और दौड़ने के लिए हम नहीं बोल रहे, जिसका दौड़ है वो दौड़ लो, हल्का सा शरीर से जो है ना पसीना आना चाहिए, इतना एक्सरसाइज कर लो, इतना एक्सरसाइज कर लो कि पसीना गिर जाए शरीर से। जैसे ही पसीना शरीर से गिरेगा तुम्हारा माइंड हल्का हो जाएगा, माइंड हल्का होगा, पढ़ने में बहुत मन लगेगा। मैंने 1 साल ट्रेनिंग किया है एसआई का, वो मैंने देखा है। 12-1 बजे रात में सोने के बावजूद 4:30 बजे सुबह में उठ के ग्राउंड में पहुंचना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ग्राउंड में पहुंचने के बाद रनिंग और एक्सरसाइज होता था, सारा नींद खत्म, सब कुछ खत्म। उसके आने के बाद नींद भी नहीं आता था, यहाँ तक कि 10 किलोमीटर का रनिंग करने के बाद भी हम नहीं सोते थे। तो मेरे हिसाब से सेहत पर अच्छे से ध्यान रखोगे तो सब कुछ में मन लगेगा, टाइम से सब कुछ करो, ठीक है। अगर किसी को रात में 3 बजे तक पढ़ने की आदत है, 2 बजे तक पढ़ने की आदत है, उससे ही है, तो अपने 5 घंटा 6 घंटा का नींद पूरा करके अपना उठ जाओ। या मैं तो ये कहूंगा कि 1 बजे तक हार्डली सो जाओ, और फिर सुबह में 5 बजे 6 बजे के आसपास उठ जाओ। सुबह का जो माहौल होता है और 8 बजे 9 बजे का जो माहौल होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। सुबह का जो हवा शरीर में लगेगा ना, समझो बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिट है। इसे 12-1 बजे तक सो जाओ पढ़ते पढ़ते, और उसके बाद जो है मॉर्निंग में उठ के हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लो और फिर अपना स्टडी पे फोकस करो। बहुत हो गया ना, बहुत लेक्चर दे दिए तुमने, ठीक है। मुझे शादी, देखो शादी तो खैर हुई नहीं है, लेकिन होने वाली है। क्या कोई टाइप नहीं चाहिए, देखा जाएगा। वैरायटी है क्या, गर्ल्स का वैरायटी कहीं रखा हुआ है क्या, टाइप हम खोजे हैं। तुम्हारा दिमाग भटक रहा है क्या, शादी ब्याह करना है? नहीं तो बोलो, बात करते हैं गार्जियन से, करवा देते हैं शादी। इसमें क्या, माइंड को नहीं भटकाओ, समझ में आया। और मुझे जहां तक याद है कि जितना हम हंसाते हैं उससे ज्यादा कहीं रुलाते भी है, पता है? नहीं पता है ना, नहीं पता होगा। क्योंकि अब सिर्फ हम यहाँ तुम लोग को समझाने आए, पढ़ाने नहीं, ठीक है ना। अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना, तो हर एक 3 दिन पे तुम सारे पिटाओगे, हर एक 3 दिन पे। ऑल ऑल पढ़ाते थे, यहाँ तक कि मेरा मैथ्स ऑनर्स है, तो मैथ्स मेरा तो अच्छा ही है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य क्या कहें, अब सीजीएल वाले का दुर्भाग्य, मेरा सिलेक्शन नहीं लिया। समझ में आया। तो यही चीज है। हाँ, पोस्ट खराब, कोई भी पोस्ट खराब नहीं होता है, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे किसी कोई भी पोस्ट हो। तुमने मेहनत से अचीव किया है तो वो तुम्हारे लिए अच्छा पोस्ट है, कोई भी पोस्ट हो। कोई भी कांस्टेबल आता है मेरे सामने तो हम उसे हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, आप कहकर ही बुलाते हैं, किसी को आप या जी उसमें लगा करके ही बुलाते हैं, तो जानते हैं, ठीक है ना। या ये भी डिपेंड करता है कि लोग जॉब होने के बाद अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, अस्तित्व भूल जाते हैं। एक श्लोक मुझे संस्कृत में याद है, जहां तक 10th में पढ़े हो संस्कृत, तो इसका मीनिंग बताओगे। अच्छा करता है, एक सेकेंड। बताओ इसका अर्थ, कोई भी। ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, चलो हम ही बता देते हैं। 10 मिनट में निकलेंगे हम, है ना, 10 बजे से मेरा भी ड्यूटी है।
दूसरी बात, बिना हेलमेट का मत आना। बाइक से कोई आते हो? नहीं आते हो बाइक से? ठीक। कभी भी देखो, ये जो रोड है ना, ये अंबा डाल्टनगंज वाला रोड, ये बहुत एक्सीडेंट का कारण है। ठीक है ना? हम लोग एक्सीडेंट वाला केस देखते देखते जो है, बहुत एक्सीडेंट का केस हो गया। हेलो, अभी क्लास में है सर, करते हैं कॉल थोड़ा। आ गए थे बच्चे सबको थोड़ा सा रास्ता दिखाने के लिए, से भटक रहा था। ठीक है, करते हैं थोड़ा 10 मिनट में। यहीं पे क्लास, औरंगाबाद में। रूम से नहीं, रूम से थोड़ा सा हट के है, इंस्टीट्यूट है, तो उसी में थोड़ा देख लेते हैं बच्चे लोग। तो क्या बता रहे थे? सत्येन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। इसका अर्थ ये है कि धर्म की रक्षा जो है ना, सत्य से होता है। सत्येन रक्षते धर्मो, ठीक है? तो तुम्हारा जो धर्म है वो सत्य का धर्म है। अगर किसी के खिलाफ तुम झूठ बोल रहे हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं है। समझ में आया? ये सीखा। दूसरा, विद्या योगेन रक्षते। विद्या की रक्षा जो है ना, योग से होता है। योग का मतलब होता है अभ्यास। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम अपने आप को जो है ना, निखार पाओगे। समझ में आया? मैं पहले भी बताया, प्रैक्टिस करो, बेहतर होगा। मिर्जया रक्षते रूपम, इसका अर्थ ये होता है कि तुम्हारी स्वच्छता ही तुम्हें जो है ना, एक अच्छा सा रूप प्रदान करता है। ठीक है ना? तुम्हारी स्वच्छता, स्वच्छ विचार, ये तुम्हारा रूप प्रदान करता है। एंड लास्ट लाइन है, कुलम वृतेन रक्षते। ठीक है ना? तुम्हारे कुल की रक्षा। कुल समझते हो? कुल क्या होता है? वंश। ठीक है ना? तो तुम्हारे कुल की रक्षा जो है, तुम्हारे अच्छे आचरण से होती है। ये एक श्लोक पूरे लाइफ के चक्र को समझा रहा है। बात समझे? इसीलिए ये श्लोक मुझे आज तक याद है। बात समझ में आया? सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। ठीक है? तो ये चीजें हैं, इसको फॉलो करो, लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? बात समझ में आया? तो मुझे कुछ बुक्स बताने थे, लास्टली बुक्स बताएंगे। ठीक है? फिर कभी मौका मिला तो हम आते रहेंगे, तुम लोग का खबर लेते रहेंगे हम। ठीक है ना? याद रखना, जो सिलेबस खत्म हो गया है यहाँ, उसमें से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया और जवाब नहीं आया, तो उसके आगे क्या होगा तुम सोच सकते हो? सर तो 4 साल बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है ना? आइए सर, कभी फिर अभी तो गए नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सब कुछ? चलो किताब की बात कर लेते हैं हम। यहाँ के अलावे अगर बुक्स वगैरह लेने हैं तो हम घटना चक्र को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना? घटना चक्र का अलग अलग सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी हम कहेंगे खान सर जो है मैप के माध्यम से पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, तो खान सर का नोट्स ले लो ज्योग्राफी का। घटना चक्र का हिस्ट्री ले लो। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी, घटना चक्र सफिशिएंट है, 3 बुक्स हो गए। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स के लिए लुसेंट काफी है। ठीक है? लुसेंट काफी है। और इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादातर हम जो है करेंट से रिलेट करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए करेंट अफेयर्स को रिलेट करेंगे। तो करेंट के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? या तो डेली का करेंट पढ़ लो, ठीक है ना, या मंथली मैगजीन आता है प्रतियोगिता दर्पण, 100 रुपया पर मंथ लगेंगे। अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास मोबाइल है, उससे पढ़ सकते हो। उत्कर्ष का आता है, शायद आता है उत्कर्ष का, करेंट अफेयर्स वगैरह, तो उससे अपना नोट बना लो।
नोट जरूर बना लेना। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो नोट उसका जरूर बना लेना या उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो प्रिंट आउट निकलवा लो। अगर टाइम सफिशियंट है तो तुम आराम से उसका नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से क्या फायदा है कि जो चीज तुम पढ़ रहे हो उसको लिख भी रहे हो, वो जल्दी कैप्चर होगा, वो ज्यादा टाइम तक तुम्हारे माइंड में रहेगा। फोटोकॉपी क्या होगा? फोटोकॉपी है जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे। पढ़ने में और पढ़ के लिखने में बहुत फर्क है। इसलिए लोग कहते हैं कि पढ़ने के बाद उसको लिखना चाहिए। लिखकर प्रैक्टिस जो किया है सो, अब पढ़कर सिर्फ जो प्रैक्टिस किया है सो, उसमें बहुत डिफरेंस। समझ में आ रहा? तो मैंने बताया घटना चक्र के बारे में, क्वालिटी सर। ठीक है ना। क्वालिटी घटना चक्र काफी है, घटना चक्र काफी। अब तुम्हें हम बता दें एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए, बीपीएससी वगैरह फाइनल करने हैं तो पढ़ सकते हो। एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है, ठीक है ना। बीपीएससी के लिए, यूपीएससी वाले भी वही पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स में मैंने बताया लुसेंट काफी है, और करेंट अफेयर्स डेली पढ़ो। 4 चीज हो गए। बात रही साइंस की। साइंस में 9th 10th का जो सिलेबस है साइंस का, उसको पहले अच्छे से रीड करो। अगर उस पर कमांड हो जाए ना तो लगभग 20 से 30% 11th 12th का साइंस हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एज लाइक हमें डायमेंशन निकालना है। हम अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, हमें डायमेंशन पूछेगा ही पूछेगा। रेलवे का फॉर्म भरे होगे? नहीं आया फॉर्म रेलवे का? आया है ना। डायमेंशन एक पूछ देगा साइंस में। जानते हो डायमेंशन? फिजिक्स में डायमेंशन पढ़े हो? अरे 11th में नहीं पढ़े हो? साइंस वाले कितने हैं इसमें? अच्छा, बाकी सारे आर्ट्स वाले हैं? कॉमर्स? अच्छा, कॉमर्स वाले क्या सोचकर कॉमर्स लिए थे? हाँ, अगर देखो, अगर तुम्हें लगे ना कि आगे मेरे पास सोर्स है, हम आगे जाके स्टडी कर सकते हैं, सीए का तैयारी कर सकते हैं, तो कॉमर्स ले लो। बाय द वे तुम्हें लगे कि नहीं मुझे जनरल कंपटीशन करने हैं, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 12th तक साइंस पढ़ लो, ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट चेंज कर दो। समझ में आया? तुम्हें कंपटीशन करने हैं तो, क्योंकि 12th तक साइंस को हम बेसिक मानते हैं। उसमें डायमेंशन पढ़ने होते हैं, बायो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने होते हैं, जो कि तुम्हें रेलवे के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में साइंस वाले पोर्शन में बहुत बेनिफिट करेगा। तो ये सजेशन होता है कंपटीशन के लिए। हालांकि मैंने खुद मैथ से किया है, ठीक है, क्योंकि मेरा मैथ में मन लग रहा था, इसलिए मैंने मैथ से कर लिया, ठीक है। तो तुम लोग को हम ये सजेस्ट करेंगे, अगर जो सब्जेक्ट तुम्हें इंटरेस्टेड है वो तो लो ही, बाकी जो इंटरेस्टेड नहीं है तो साइंस के अलावा आर्ट्स ले लो, कोई भी। समझ में आ रहा है क्या समझा रहे हैं? इतना टाइम नहीं देते किसी को, इसके लिए बच्चे सबसे चार्ज लेते थे हम। ओके, मतलब हम बता रहे हैं जो पढ़ाते थे ना, उस लगभग अगर हम क्लास लेते थे, स्पेशल क्लास संडे को हम रखते थे, उसमें लगभग 5 घंटा लगातार क्लास। बच्चा बोर हो जाता है 2 घंटे के बाद, सर अब हो गया छोड़ दीजिए, अब हो गया छोड़ दीजिए। हम छोड़ने वाले हैं? ठीक है, बैठे रहो, रुला रुला भराएंगे हम। अरे भूख लग गया, हम उनको नाश्ता मंगवाते हैं, अब क्या चाहिए, है ना। सबको नाश्ता मंगवाए, नाश्ता करवाए, अब उसमें मेरा 10,000 रुपया खर्चा हो गया, उसका क्या। टीचर से स्टूडेंट है ना। एक तो मेरा बर्थडे या टीचर्स डे, 2 चीज, एक टीचर्स डे, एक मेरा बर्थडे, ये दोनों दिन सब केक ले आएगा उठा करके, ठीक है। एक होता है कि चलो सर के साथ बर्थडे मनाए या टीचर्स डे मनाए, चलो उसके लिए हम मना भी नहीं करते, लेकिन उसके पीछे कितना खर्चा होता है पता है? छोड़ो हटाओ, अब उतना कमाते ही थे, तो खर्च कर दे 10,000 20,000, है ना। एक केक कितने का होगा? 1,000 रुपए का, 2,000 का, 3,000 का, सफिशियंट है इतना ना।
खैर वो अलग बातें हैं। तो बुक्स समझ गए, समझ गए ना? किसी को और कुछ पूछना है? 10 मिनट टाइम है तुम्हारे पास। नहीं नहीं, कोई भी बोल सकते हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, मेरे लिए सारे इक्वल ही है। क्या? अम्मा थाना है ना, डायरेक्ट आओ अम्मा थाना पे, बोले कि सूरज सर से मिलना है। चौकीदार हो चाहे कांस्टेबल हो, वो हाथ पकड़ा के बोले चलो बच्चा, ठीक है? कुछ भी दिक्कत हो मतलब, लेकिन कोई अवैध तरीका होगा उसमें मत बोलना, तो खुद हम लेके अंदर कर देंगे, ठीक है ना? कोई गलत में नहीं होने चाहिए। अगर तुम सही हो आ जाओ, उसके लिए हम रेडी है, ठीक है? कहोगे तो जहां कहोगे वहां लेके छापामारी कर देंगे, समझ में आया? वैसा भी है। अभी हम दूसरे काम में बिजी है, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं छापामारी, लेकिन आने वाला 2-4 महीना जो है खूब छापामारी हो गया, किसी भी चीज में हो, लेकिन होगा। एक दिन शाम में चौक पे गाड़ी चेकिंग लगाए थे, कोई देखा भी होगा तुम लोग या नहीं भी देखा होगा। एक एक गाड़ी का चालान किए, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर, फोटो खींच लेते थे, ऑनलाइन चालान हो जाता है। आपको किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, फोटो सिर्फ आ गया ना उसके गाड़ी का नंबर आ गया, चालान कर देंगे, जाके डीटीओ ऑफिस में जमा करते रहो चालान, ठीक है? तो उसी प्रकार का एक नेता टाइप का आदमी था, व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने हुआ था, गाड़ी हम रुकवाए, ठीक है, और सीट बेल्ट नहीं लगाए हुआ था, फोटो खींच लिए। फोटो खींचने के बाद हमको बोलते हैं ऐसे ही सारा में, हम बोले आप जाइए, ठीक है, फोटो आपका हो गया है, चालान भरते रहिएगा। तो फिर बोलता है ऐसे, मतलब इशारा की बात बता रहे हैं, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से मेरे लिए सारे इक्वल है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का चालान किए किसी का चालान नहीं किए, जो आता जो सामने पड़ जाए, कितना को इग्नोर भी कर देते हैं कि जाओ वहां जाओ, ठीक है? तो जो सामने ट्रिपल लोडिंग हो, विदाउट हेलमेट हो, उसको नहीं छोड़ते। अगर तुम हेलमेट पहने हो तो एक बार तुमको टोकेंगे भी नहीं, तुम कहाँ जा रहा है, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, या मतलब तुम्हारे पास गाड़ी का पेपर है या नहीं। अब एक बार बोले ना कि अगर हेलमेट लगाए हो ना तो कोई नहीं तुम्हें टोकेगा, अगर विदाउट हेलमेट हो तब तो बहुत फेरा है। ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो 5,000 का चालान है ड्राइविंग लाइसेंस। सरकार के फंड में जा रहा है, मेरे पॉकेट में नहीं जा रहा, सरकार के पास जा रहा है, क्योंकि उसका रिसीविंग हम तुमको काट कर देंगे। मशीन आया गया है, ठीक है, तो मशीन से ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए अपना सेफ रहो। हेलमेट इसलिए जरूरी है कि हाल ही में दोस्ताना होटल के सामने जो पेट्रोल पंप है वहां पे एक्सीडेंट हुआ था, 3 आदमी का, 2 आदमी मर गए थे, ठीक है ना, एक का हालत गंभीर है। तो और भी इधर एक्सीडेंट, कल भी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है? तो ये रोड तो इतना खतरनाक है, हाईवा इतना इसमें चलता है कि मेरा भी मन करता है कि औरंगाबाद बाइक से जाए, लेकिन हम नहीं जाते, ठीक है? क्योंकि देख एक बार गए थे तो उधर से गाड़ी आ रही थी, हम साइड से निकाल रहे थे, तो हाईवा जो है